हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। स्वागत करते हैं आपको एक फिर से नए वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत ही एडवांस टेक्निक सीखने वाले हैं, जिस टेक्निक से हम बहुत ही अच्छी तरीके से हेयर मास्किंग कर सकते हैं। नॉर्मल मास्किंग हमने सीखा है या फिर हमें पता है, मगर हेयर मास्किंग करते समय बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। और आज हम ब्लेंडिंग मोड को चेंज करते हुए सीखेंगे किस तरीके से एडवांस लेवल पे आप एक हेयर मास्किंग कर सकते हो। हाय, मैं हूं अमिताभ चौधरी, आपका दोस्त, टीचर एंड गाइड, फाउंडर ऑफ डिज़ाइन करियर हब एंड ए डिज़ाइन करियर एक्सपर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिला या फिर आपको और किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हमने एक इमेज को एज ए रेफरेंस लिया हुआ है। इस इमेज को हमने डाउनलोड किया है pixabay.com से, जहां से आप भी फ्री में कमर्शियली यूज़ करने के लिए इमेज डाउनलोड कर सकते हो। हमारा ये मकसद है कि इस पर्टिकुलर इमेज में से, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में से इस लेडी को अच्छी तरीके से सिलेक्शन करते हुए एक दूसरे सॉलिड कलर बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाए, एक कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाए। इसमें हमारा सबसे बड़ा दिक्कत आने वाला है कि ये जो हेयर वगैरह है, इसको हम कितने अच्छे तरीके से मास्किंग करें। आप इस वीडियो में जो टेक्निक सीखेंगे, इस टेक्निक्स को धीरे धीरे अप्लाई करते हुए बहुत ही टाइम लगेगा अगर आपको पूरे तरीके से इस लेडी को एक सॉलिड कलर बैकग्राउंड पे लेके जाए। हो सकता है कुछ हेयर वगैरह छूट जाए, मगर आप सेम टेक्निक उसके ऊपर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अच्छी तरीके से 100% इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में से इस लेडी को दूसरे बैकग्राउंड पे लेके जा सकते हो। तो उसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप लिया, इस लेयर को एक डुप्लीकेट लेयर बनाया, दैट इज़ Ctrl+J। उसके बाद हमें कोई भी बैकग्राउंड लेयर नहीं चाहिए। यहाँ से कोई भी एक सिलेक्शन टूल या मार्क्यू टूल हमने सिलेक्ट किया और सीधा सीधा चले गए सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क में जाने के बाद हम यहाँ से व्यू को चेंज करते हैं सबसे पहले वाइट पे। इससे क्या होगा, अगर वाइट का ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है तो वहाँ पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा इमेज आपको दिख जाएगा। मगर अगर वाइट पूरा ओपेसिटी मतलब 100% है तो ये पूरा का पूरा इमेज नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया, हमने 50% तक ओपेसिटी को लिया। बाद में हम इसको चेंज करेंगे व्यू। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो पहला वाला क्विक सिलेक्शन टूल है, उस सिलेक्शन टूल से हम इस लेडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम इसे सिलेक्ट करते हुए जाएंगे, ये सिलेक्ट होता हुआ जाएगा। थोड़ा सा सिलेक्शन होने के बाद आप क्या करो, इसमें आप व्यू को चेंज करो और व्यू को चेंज करने के बाद यहाँ पे ओवरले करो। ओवरले जैसे ही आप करोगे, आप देखोगे इसमें एक रेड कलर आ रहा है। रेड कलर से आप दिख जाएगा कि कौन सा एरिया आपने सिलेक्शन किया और कौन सा एरिया सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप थोड़ा सा Ctrl+ करके जूम कर लीजिए और जितना एरिया आपका हो सके उतना एरिया आपने सिलेक्शन कर लेना है। इस तरीके से ब्रश को छोटा करते हुए परफेक्ट। हमने ऑल्ट प्रेस करके इतना एरिया मास्किंग किया और क्योंकि मुझे इस एरिया पे इस तरीके से सिलेक्शन चाहिए तो इसलिए मुझे यहाँ पे मास्किंग करने की ज़रूरत पड़े। हमने थोड़ा जूम किया और मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया। अब ये जो बाहर का हेयर है, इसमें मुझे बेसिकली काम करना है, जो साइड बाई करना। उसको करने के लिए यहाँ पे हम चले गए, दैट इज़ अ रिफाइन एज टूल। इस टूल को लिए और धीरे धीरे हमने जो बाहर का बालों वगैरह दिख रहा है उसके ऊपर से पेंट करना स्टार्ट किया। बस आपके धीरे धीरे हर एक हेयर आप इंडिविजुअली इससे सिलेक्ट कर पाओगे।
आराम से सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आपके हर एक छोटे छोटे जो एरिया है उसको आप सिलेक्ट कर पाओ। परफेक्ट। परफेक्ट। जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए यहाँ से प्रेस कीजिए ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे आप यहाँ पे देखोगे कि एक लेडी का सिलेक्शन हो गया विथ हेयर। अभी भी काम हमारा पूरा नहीं हुआ। सेकेंड काम हमें जो करना है, एक कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड देना है, जिसके लिए हमने उसके नीचे एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर, आप नॉर्मली कोई भी कलर ले सकते हो मगर हम एक कॉन्ट्रास्ट कलर ले रहे हैं, दैट इज़ ए ब्राउनिश कलर ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली हमारा गलती कहाँ है और हम कहाँ पे हमें उसको ठीक करना है, राइट। तो हमने एक कॉन्ट्रास्ट कलर लिया। उसके बाद हमें थोड़ा सा इसके आउटसाइड में एक स्पॉटलाइट जैसा इफेक्ट क्रिएट करना है, जिसके लिए हमने एक ग्रेडियंट कलर एडजस्टमेंट लेयर लिए और यहाँ से हमने जो ग्रेडियंट चूज़ किया दैट इज़ बैकग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, और बैकग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट करने के बाद इस पर्टिकुलर कलर को हमने हटा दिया और यहाँ से हमने एक लाइट रेड कलर हमने लिया और लेने के बाद आप यहाँ से करो रेडियल और इसको फिर आप चूज़ करो कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पे वो स्पॉटलाइट चाहिए। तो हमने यहाँ पे चूज़ किया, ओके कर दिया। आपको कभी भी अगर लगे कि ये सिलेक्शन सही नहीं हुआ है, आप कभी भी इसके ऊपर डबल क्लिक करके जा सकते हो और फिर से रिफाइन एज टूल लेके आप इस जगह को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो गया है तो ऑल प्रेस करते हुए आप वापस हटा सकते हो उसको, और नहीं हुआ है तो आप धीरे धीरे इसको भी ऐड करते हुए जा सकते हो। ओके, हमें ये सॉलिड एरिया है तो ये सॉलिड एरिया हमें नहीं छोड़ना है, जो हमारा सॉलिड एरिया मेरा मेन मकसद है ये सारा चीज़ें करना। तो रिफाइन एज टूल लिया, यहाँ से आप रेडियस वगैरह कम कर सकते हो, दैट इज़ अ रेडियस। हमें थोड़ा जूम करके हुए जाना है और देखना है कि कौन सी जगह पे हमें काम ज़्यादा करना है। हम धीरे धीरे एक एक सिंगल बालों को पकड़ते हुए सिलेक्शन कर रहे हैं। जितना आपसे जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप करते हुए जाइए ताकि एक बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशनल के तौर पे आप इसको सिलेक्ट कर पाओ। जैसे आप सेटिस्फाइड हो जाओ आप इसको ओके कर दो। हमने यहाँ तक तो सिलेक्शन कर लिया, मगर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड वगैरह है ये देख जाओगे, और ये जो हेयर बेसिकली बैकग्राउंड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ये हेयर है ये बैकग्राउंड के साथ उतना खास नहीं जा रहा है, हमें इसी चीज़ को ठीक करते हुए जाना है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इसकी एजेस वगैरह जो है, हार्ड एजेस वगैरह है, वो सही तरीके से सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया, एज ए रेफरेंस इसके नीचे एक लेयर लिए और हमने प्रेस किया डी, जिससे बैक बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। ऑल ब्रेक्स प्रेस करके हमने क्या किया, हमने एक डिफ़ॉल्ट कलर लिया, और डिफ़ॉल्ट कलर लेने के बाद हमें पता चल रहा है इसकी जो हार्ड एजेस है उतना खास सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी सिलेक्शन को थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया ठीक नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो ऊपर वाला मास्किंग लेयर है, कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो उतना एरिया, जितना सिलेक्शन एरिया है उतना सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे चले जाइए सिलेक्ट, और वहाँ पे चले जाइए मॉडिफाई पे आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आप करोगे तो क्या होगा कि आपकी ये जो सिलेक्शन एरिया है वो थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाने से बाहर के एरिया जो हो वो डिसिलेक्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू के ऊपर। जैसे ही मैं इसे यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 10, आप ओके करोगे तो देखो सिलेक्शन एरिया बहुत ही अंदर की तरफ चला गया, हमें उतना एरिया नहीं करना है। तो हमने फिर से किया कंट्रोल Z, फिर सिलेक्ट पे गए, मॉडिफाई पे गए, हम कॉन्ट्रैक्ट पे गए और यहाँ पे वैल्यू दिया 2। तो जैसे हमने 2 दिया तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ गए। थोड़ा सा अंदर की तरफ जाने पर क्या हो गया, ये एरिया जो है वो मतलब उस एरिया से बाहर आ गया। हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट I, दैट इज़ ए इन्वर्स सिलेक्शन। और इन्वर्स सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या किया, ब्रश लिए, यहाँ पे लिया ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर लेने के बाद उस एरिया को हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। अब वो ब्लैक कलर से पेंट करने से क्या होगा, ब्लैक कलर से पेंट करने से वो मास्किंग जो है वो उसके अंदर, मास्किंग के अंदर वो आ गया।
अगर आपको लग रहा है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे डिसेल नहीं भी कर सकते हो, मगर मैं ये टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हार्ड एजेस के लिए। जैसे ही सही तरीके से सिलेक्शन हो जाए, अब आप इसको कंट्रोल डी कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल डी करोगे, देखो पहले से जैसा कितना हार्ड एजेस जो है वो कितने अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन हो गया। ब्लैक कलर एज ए रेफरेंस हमने लिया था, तो हमें नहीं चाहिए, या तो आप इसको हाइड कर दो या फिर डिलीट कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमें ये जो एजेस है, ये एजेस को थोड़ा सॉलिड, मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड के साथ मैचअप करना है। यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है कि इस लेडी के इस तरफ से लाइट सोर्स आ रहा है, जिसकी वजह से ये एरिया थोड़ा लाइट इन पार्ट है और ये एरिया थोड़ा डार्क इन पार्ट है। और डार्क इन पार्ट को अगर ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, हम कौन सा ब्लेंडिंग मोड लगे, जाहिर सी बात है डार्क एंड ब्लेंडिंग मोड। और डार्क एंड ब्लेंडिंग मोड कौन सा होता है, मल्टीप्लाई। हमने कर दिया जैसे ही मल्टीप्लाई। अब आप देखो कितने अच्छी तरीके से इसकी एजेस जो है, अब अगर जूम करोगे कितने अच्छी तरीके से इसकी जो एजेस वगैरह है वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गए, बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गए, कि यही हम चाहते थे। मगर इसमें एक चीज़ क्या हो गया कि पूरे के पूरे इमेज के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो गया। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेंगे, उसको फिर से हम कर देंगे नॉर्मल। और हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि इसकी जो एजेस है, ये एजेस को ही सिर्फ मल्टीप्लाई इफेक्ट अप्लाई हो। उसके लिए हम क्या कौन सा टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, हम जो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे दैट इज, हम इस पर्टिकुलर ये जो है ये है मल्टीप्लाई और ये है नॉर्मल। ये नॉर्मल वाले लेयर को सिलेक्ट करके प्रेस कीजिए कंट्रोल जी करने से क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो नॉर्मल वाला लेयर है वो ऑलरेडी एक ग्रुप के अंदर आ जाएगा। अब ग्रुप के अंदर आने से फ़ायदा क्या हो गया, ग्रुप के अंदर आने से फ़ायदा ये हो गया कि हम इस मास्किंग को कुछ भी नहीं टचअप करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से मास्किंग हुआ है। हम इस ग्रुप को एक ऊपर एक इंडिविजुअल मास्किंग ले सकते हैं। हमें सिर्फ देखना है कि कितना कितना एरिया मुझे मास्किंग करना है। हमें चाहिए ये पर्टिकुलर एजेस के ऊपर से जाते हुए ये पर्टिकुलर एरिया पे। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक लेयर मास्क लेना है और लेयर मास्क लेते हुए ब्लैक कलर लीजिए, यहाँ से ब्रश लीजिए। ब्रश लेने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो एजेस हैं उस एजेस के ऊपर से ब्रश को पेंट करना है। जैसे अब इतना एरिया को ब्रश के ऊपर पेंट करेंगे, उतना एरिया जो है वो मास्किंग हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एजेस के ऊपर ध्यान देना है, ताकि क्योंकि हम चाहते हैं उतना ही एरिया के ऊपर काम हो। देखिए कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा अंदर की तरफ करेंगे तो ओ क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एजेस की तरफ करना है। जहाँ जहाँ से ये वाइट दिख रहा है, मतलब जो उसका ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो दिख रहा है, उस पर्टिकुलर जगह से करना है। और हमें ये शो अप करना है कि ये रेड बैकग्राउंड के ऊपर ही था पहले से। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ उतना एरिया पे ही करना है जितना एरिया पे मुझे चाहिए कि वो वाइट दिख रहा है, और कुछ नहीं। इस तरीके से इसकी एजेस को हम कॉन्ट्रास्ट वाले बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मिक्स आप कर सकते हैं। आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट वाला बैकग्राउंड ले सकते हो। इसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्राउन कलर लिया, आप कोई भी दूसरा कलर या कॉन्ट्रास्ट कोई भी बैकग्राउंड आप ले सकते हो, जिससे आपका ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, हमें देखना है कि कितना एरिया हो रहा है।
हमें सिर्फ और सिर्फ एजेस के ऊपर काम करना है। ये जो मास्किंग है ये सही तरीके से अगर हम करेंगे टाइम लगा के तो ये एरिया भी आसानी से आ जाएगा। अब अगर कंट्रोल 0 प्रेस करके देखें, देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा ये वाला हेयर जो है वो शानदार तरीके से मास्किंग हो गया। अब क्योंकि ये हेयर पे भी हमने कर दिया है, क्योंकि मगर ये हेयर पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये हेयर पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा लाइटन पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से वाइट कलर से हम इसको फिर रीपेंट कर देंगे ताकि वो ओरिजिनल के ऊपर आ जाए। हमें नहीं चाहिए। परफेक्ट, ये हमारा ओरिजिनल है और हमें वाइट कलर से ये रीपेंट कर दिया। आप चाहो तो एक अलग लेयर पे इसको स्क्रीन लेके भी, मतलब स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड लेके भी कर सकते हो। ये थोड़ा ब्लेंडिंग हो जाएगा वाइट और रेड के बीच में। सॉरी, ये इसके लिए हो रहा है। ये एरिया, कितना एरिया देखिए, ये उतना सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे इसकी सिलेक्शन को कंप्लीट करना है। जैसे आप सिलेक्शन को कंप्लीट करोगे, देखो ये आ गया है। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे कवर कर दो, ओके कर दीजिए। देखिए ये आ गया। अब आप उसी दौरान, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, इसको आप फिर से डुप्लीकेट ले सकते हो, क्योंकि ये जो है हमने आपको मास्किंग को चेंज किया। तो आप पुराने वाले डुप्लीकेट को लेयर को चेंज कीजिए और इसको कर दीजिए फिर से नॉर्मल, और इसको इस ग्रुप के अंदर डाल दीजिए और इसको लिख दीजिए नॉर्मल। परफेक्ट। देखिए इसकी एजेस को हमें फिर से अगर करना होता, ये एजेस जो है हमने क्या बताया था, सिलेक्ट, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा के अंदर की तरफ दो, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, सिलेक्ट, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट, एक वैल्यू देते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई और ब्रश को लेकर थोड़ा सा पेंट कर दीजिए, कंट्रोल डी। सॉरी, हमने इसके ऊपर ना पेंट करते हुए उसके ऊपर पेंट कर दिया, इमेज के ऊपर। इसकी वजह से वो मास्किंग तो हुआ नहीं, वो एक ब्लैक स्पॉट आ गया है। परफेक्ट, तो हो गया आपका नॉर्मल मास्किंग। इसको आप कितने अच्छी तरीके से और मास्किंग कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। अब हम थोड़ा शेडो को लेकर काम करेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका एक बैकग्राउंड दे सकते हो। तो आप इस तरीके से ब्लेंडिंग मोड के ज़रिए एक नॉर्मल इस तरीके का जो हेयर होते हैं वो सिलेक्शन कर सकते हो, मास्किंग करके इसको अलग कर सकते हो। हम अगर इसको शेडो वगैरह देना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम ये जो मल्टीप्लाई वाला लेयर है इसके ऊपर डबल क्लिक, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको शेडो करेंगे, थोड़ा सा शेडो देंगे, ओके। फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है और अगर हमें मल्टीप्लाई शेडो चाहिए यहाँ पे फिर से प्लस कीजिए, दूसरा वाला शेडो को थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए, अब थोड़ा ब्लर कर दीजिए, फिर से एक शेडो लीजिए और
हर एक का ओपेसिटी जो नीचे वाला है उसका ज़्यादा, उसका ओपेसिटी उससे थोड़ा ज़्यादा, नीचे वाले का थोड़ा जो है और थोड़ा क्लोज होना चाहिए क्योंकि हमें चाहिए डार्क। अब देखिए शेडो तो हमने दे दिया है मगर इसके एजेस उतना खास अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना है, ये सारे ड्रॉप शेडो के ऊपर मास्किंग अप्लाई करेंगे। हाउ कैन आई डू दैट? आपको ये लेयर सिलेक्ट कीजिए, लेयर पे जाइए, लेयर स्टाइल, क्रिएट लेयर्स। जैसे आप क्रिएट लेयर्स करोगे सारे के सारे जो ड्रॉप शेडो है वो एक इंडिविजुअल लेयर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप आसानी से इसके ऊपर मास्किंग अप्लाई कीजिए। यहाँ पे ब्रश लीजिए, ब्लैक कलर लीजिए और इस तरीके से यहाँ पे मास्किंग कर दीजिए। परफेक्ट हो गया। अब बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा हम एक टेक्सचर बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंगल लेयर लीजिए। लेयर के बाद आप कुछ भी यहाँ से फ़िल्टर पे जाके, फ़िल्टर गैलरी में जाके कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ कलर डालने के बाद, क्योंकि हमें कुछ कलर है नहीं, इसके वजह से हम सिलेक्ट पे गए, फ़िल्टर पे गए, फ़िल्टर के बाद रेंडर के बाद फाइबर पे आपको जो फाइबर जिस तरीके का कोई भी इफ़ेक्ट, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बना रहे हैं एक सिंपल बैकग्राउंड बनाने के लिए और कुछ नहीं। हमने ओके कर दिया है और इसका ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर दो ओवरले पे, या फिर आप जो आपको ठीक लगे लाइट एंड सॉफ्ट ले और उसका ओपेसिटी को कर दो चेंज। एक बैकग्राउंड होता है तो देखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं। परफेक्ट। देखिए हमारा क्या बैकग्राउंड था और किस तरीके से इस बैकग्राउंड के ऊपर हमने काम किया। अगर इसके ऊपर आप थोड़ा नॉइज़ भी ऐड कर सकते हो, सिंपल गूशियन नॉइज़ कर दिए मोनोक्रोमेटिक, और इस नॉइज़ के ऊपर आप इसको थोड़ा सा फेड कर दीजिए 50% तक। तो नॉइज़ जो है, आप अगर जूम करके देखोगे नॉइज़ तो आ गया है मगर थोड़ा फेड है। आप चाहो तो आप चेहरे के ऊपर भी थोड़ा नॉइज़ अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला नॉर्मल लेयर है उसके ऊपर थोड़ा सा सिलेक्ट, हमें सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया के ऊपर करना है, फ़िल्टर, नॉइज़, ऐड नॉइज़। आप देख सकते हो कि कितना ऐड नॉइज़ आपको करना है। नॉइज़ ऐड करने पर थोड़ा डेप्थ आता है और फिर आप क्या कर सकते हो, एडिट पे जाके उस नॉइज़ को थोड़ा फेड कर दीजिए। फेड करने से वो डेप्थ जो है वो धीरे धीरे ब्लेंड हो जाएगा उसके स्किन कलर की तरफ। परफेक्ट। तो आपका ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम एक बैकग्राउंड में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर विथ कर्ली हेयर को अलग किया और अलग करने के बाद उसको एक डिफरेंट बैकग्राउंड के ऊपर लेके गए। दैट इज़ द टेक्निक्स। फिर से मैं बोलूँगा, आप सिर्फ मत देखिए इसको, आप जाके अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी दिक्कत आता है तो मुझे मैसेज करके बताइए। अगर इस वीडियो से सही में आपने कुछ सीखा है या कुछ लर्निंग मिला है और कुछ भी वैल्यू आपको मिला है तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों में जिनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ज्वाइन कीजिए मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप फ्री में बहुत ज़्यादा लर्निंग ले सकते हो और आपको डिज़ाइनिंग रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप क्वेरी वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, क्योंकि मैं तुरंत उसका आंसर देने के लिए ऑनलाइन रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे होम एंड सेफ।